अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 74 यूनिट और दूसरा लेक्चर है ये आर्टिकल पे। आर्टिकल द टू यानी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में दूसरा लेक्चर है। आर्टिकल की कितनी अकसाम है? दो। सबसे पहली किस्म कौन सी है? वो है इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें दो आर्टिकल आते हैं। इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट कौन से हैं? आ और एन। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। ठीक है, द। मैं कहता हूं कि कहां कहां पे द आता है। कल भी आपने पढ़ा था और आज भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं। कल वाला भी मैं हल्का सा दोहराऊंगा। मैं कहता हूं मेरे पास एक खिलौना है। आई हैव अ टॉय। एक खिलौना है। मेरे पास एक छतरी है। आई हैव एन अम्ब्रेला। मेरा भाई एसपी है। माय ब्रदर इज एन एसपी। जब आ की साउंड आए, जरूरी नहीं कि आगे वावल दिया हो, वॉल साउंड भी आए तो आ या एन आता है वॉल साउंड के साथ भी। एन ऑनरेबल, एन एस एच ओ, एन एल एल बी, एन एस पी, एन एम ए, एन एल एल बी। आया ना? एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। क्लियर बच्चों? अपेन। मैं कहता हूं मेरे पास एक घोड़ा। आई हैव अ हॉर्स, कॉमा, एन एलिफेंट एंड अ डॉग। द डॉग इज वेरी फेथफुल। अब दा क्यों आ गया? क्योंकि हमें पक्का पता है कि हम पिछले कुत्ते की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र पहले हो चुका है। जब दोबारा जिक्र होगा तो वो डेफिनेटली पता है कि उसी का जिक्र हो रहा है, लिहाजा क्या आएगा? दा। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि कंपेयर स्कूल एंड द स्कूल। हाँ जी, बड़े काम का लेक्चर है। पिछला भी हल्का सा मैं दोहराऊंगा। इसी लेक्चर को मैं रेन एंड मार्टन का दोबारा हिस्सा बनाऊंगा। यानी जो बच्चे रेन एंड मार्टन पढ़ रहे हैं ना, तो रेन एंड मार्टन हम सिर्फ और सिर्फ रेन एंड मार्टन की बातों को हम नहीं ज्यादा फॉलो करते। हम उसके अंदर लेटेस्ट मटेरियल डालते हैं। ठीक है, अभी मैंने उसमें और रेन एंड मार्टन बड़ा लंबा चल रहा है हमारा, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत लेटेस्ट चीजें डाल दी हैं। क्योंकि किताब बहुत पुरानी है वो, मगर उसकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो इसलिए ये जो दा, ए एन और दा का इस्तेमाल है, इसकी रिकॉर्डिंग को मैं उसका भी हिस्सा बनाऊंगा साथ। हाँ, कंपेयर द स्कूल और स्कूल। Eli is 10 years old. Every day she goes to school. She's at school now. School starts at 9 and finishes at 3. ये स्टूडेंट है। ठीक है। इले क्या है? या इल्ली भी कर सकते हो, इल्ली या इले। ये स्टूडेंट है वहां पे। ठीक है। देखिए, मैं कहता हूं मेरा बाप स्कूल जाता है। माई फादर गोज टू स्कूल, इसका मतलब है वहां टीचर है। माई फादर गोज टू द स्कूल, इसका मतलब है कोई काम जाते हैं। किसी प्लेस के ऊपर आप जाते हो जहां पे या तो आपकी जॉब है, ठीक है, या वहां पे स्टूडेंट हो, या कुछ भी हो, रेगुलर जाना पड़ता है, तो दा नहीं आता फिर। दा तब आएगा जब आप वहां पे किसी मखसूस मकसद के लिए जाओ। We say a child goes to school, or is it at school as a student? We are not thinking of a specific school. We are thinking of school as a general idea. Children learning in a school. जनरल आइडिया है। मैं कहता हूं
आवर चिल्ड्रन गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं। और अगर मैं कहूँ ना टू द बीकन हाउस स्कूल, मखसूस हो जाए स्कूल, डेफिनेटली पता हो कौन सा स्कूल, तो फिर द आ जाएगा। ठीक है, खाली वो स्कूल जाते हैं, यानी स्टूडेंट हैं, दे गो टू स्कूल। टुडे Eli's mother wants to speak to her daughter's teacher. So she has gone to the school to see her. She's at the school now. हाँ, लड़की की माँ प्रिंसिपल से बात करना चाहती है, वो भी स्कूल गई है। वो हर रोज तो नहीं जाती। ए- किसी सरकारी प्लेस या गैर सरकारी प्लेस जहां पे आप हर रोज नहीं जाते बल्कि कभी कभी किसी खास मकसद के लिए जाते हैं, तो दा आता है। मसलन आप कहते हो माई फादर गोज टू हॉस्पिटल, इसका मतलब है डॉक्टर है। माई फादर गोज टू द हॉस्पिटल मतलब है बीमार है। कभी कभी जाता है मरीज, क्या रोज जाता है। Elaine's mother is not a student. She is not at school. She doesn't go to school. If she wants to see Elaine's teacher, she goes to the school. Elaine's school, a specific building. Acha. We use prison or jail, hospital, university, college, and church in a similar way. We don't use the when we are thinking of the general idea of these places and what they are used for. Compare. When I leave school, I plan to go to university, go to college. Again, I went to the university to meet Professor Thomas as a visitor, not as a student. पहले में क्या कहा? When I leave a school, I plan to go to university. लेकिन उन्होंने कहा जब मैं स्कूल छोड़ दूंगा। बच्चों याद रखो, कंडीशन में WH के बाद विल ना लगाया करें। जब वो आएगा व्हेन ही कम्स, जब वो बोलेगा व्हेन ही स्पीक्स, जब वो खेलेगा व्हेन ही प्लेज। व्हेन आई लीव स्कूल, आई प्लान टू गो टू यूनिवर्सिटी, आई प्लान टू गो टू कॉलेज, आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी टू मीट प्रोफेसर थॉमस एज अ विजिटर। जो हैड एन एक्सीडेंट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ना जो का एक्सीडेंट हो गया था। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल ले जाया गया। ही स्टिल इन हॉस्पिटल, वो अभी भी अस्पताल में है। आगे, जो हैज गॉन टू द हॉस्पिटल टू विजिट, जो हैज गॉन टू द हॉस्पिटल टू विजिट जो जैन जैन, शी इज एट द हॉस्पिटल नाउ एज अ विजिटर। जब मरीज जाएगा तो सॉरी दा नहीं आएगा, मरीज का काम तो अस्पताल जाना ही है। यानी जिस मकसद के लिए जो बिल्डिंग बनी हुई है, आप उस मकसद के साथ जाएं तो फिर आप उसके साथ दा नहीं आएगी। ठीक है। Ken's brother is in prison for robbery. He's a prisoner. We are not thinking of a specific prison. किसी को कह दिया मखसूस जेल की बात करें तो वहां भी दा आ जाता है। मसलन ही इज एट द कैंप जेल, ही इज एट द अडयाला जेल, मखसूस हो जाए तो दा हो जाएगा। सारा's father goes to church every Sunday. ईसाई है तो जाएगा, क्रिश्चियंस की इबादत गाह है, मुकद्दस प्लेस है उनकी। तो जब मुसलमान जाएगा चर्च, वो इलेक्ट्रिशियन है कोई, तो ही गोज टू द चर्च टू रिपेयर the line, the electric line, the power line. I went to the university to meet Professor Thomas. John has gone to the hospital to visit Josh. She's at the hospital now. Ken went to the prison to see his brother. Some workmen went to the church to repair the roof. देखिए ना, द चर्च कब लगा? कुछ वर्कमैन, कुछ मजदूर गए थे छत की मुरम्मती के लिए। मुरम्मत को ना पिंड में मुरम्मती कहते हैं ना, लोग मुरम्मती कर रहे हैं।
अच्छा, गो टू बेड। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट। नॉट द बेड, मैं सोने लगा हूं, आई एम गोइंग टू बेड। डू यू एवर हैव ब्रेकफास्ट इन बेड? क्या तुम कभी नाश्ता करते हो बिस्तर में, इन बेड? आई सैट डाउन ऑन द बेड, अ स्पेसिफिक पीस ऑफ फर्निचर। हाँ, यहां पे क्यों आया? आई सैट डाउन ऑन द बेड, यानी मैं कुर्सी पे नहीं बैठा, मैं सोफे पे नहीं बैठा, मैं एक मखसूस जगह पे बैठा हूं। वो क्या थी? बेड था, ऑन द बेड। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, मैं सोने लगा हूं। बंदा कुर्सी पे तो नहीं सोता ना, बिस्तर में ही है। डू यू एवर हैव ब्रेकफास्ट इन बेड? क्या तुमने कभी बेड के अंदर ब्रेकफास्ट किया है? आई सैट डाउन ऑन द बेड, मैं एक मखसूस मकाम पे बैठ रहा हूं। गो टू वर्क, बी एट वर्क, स्टार्ट वर्क, फिनिश वर्क। क्रिस डिडंट गो टू वर्क यस्टरडे, वो काम पर नहीं गई। कौन? क्योंकि काम मखसूस काम तो नहीं है ना। मैं कहता हूं द कैंडल वर्क। डू यू एवर हैव ब्रेकफास्ट, सॉरी, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो फिनिश वर्क? तुम आमतौर पे अपना काम कब खत्म करते हो? घर जाना की क्या इंग्लिश है? गो होम, कम होम, अराइव होम। गेट होम का मतलब ये घर पहुंचना। घर पर होना होता है बी एट होम, आई एम एट होम। डू समथिंग एट होम, इट्स लेट, लेट्स गो होम, और घर चलते हैं। आई डोंट गो आउट टू वर्क, आई वर्क एट होम। द होम नहीं आएगा। हाँ, कोई मखसूस घर हो तो आएगा। द ब्लाइंड होम, अंधों का घर। अच्छा, किसी जगह पे आप जाते हैं और जिस मकसद के लिए जाते हैं ना, जिस मकसद के लिए वो जगह बनी है, उसी मकसद के लिए जाते हैं तो दा नहीं आएगा। कोई और मकसद है उस जगह जाने का, तो फिर दा आएगा। और किसी जगह पे आप जाते हैं जिस मकसद के लिए बनी हुई है, उसी मकसद के साथ जाते हैं, मगर वो जगह भी मखसूस है, तो फिर दा आएगा। मसलन मैं अस्पताल जाता हूँ, मरीज हूँ, आई गो टू हॉस्पिटल। और अगर मैं कहूँ ना आई गो टू द गंगाराम हॉस्पिटल, फिर दा आएगा, क्योंकि आप अस्पताल मखसूस हो गए। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, टीचर हूँ। आई गो टू द बीकन हाउस स्कूल, मखसूस स्कूल हो गया तो द आएगा। ही गोज टू चर्च, यानी इबादत करने जाते हैं। ही गोज टू एस टी पॉल्स चर्च, तो अब मखसूस हो गया। और अगर मैं कहूं द मैकेनिक गोज टू द चर्च, अब मैकेनिक जाता है चर्च, अब कोई काम करना है, वॉशरूम में प्लम्बर है। समझ आ गई भाई? जरा फिर से कहना। द चिल्ड्रन, बच्चों, when we are talking about, जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब दा का अगला इस्तेमाल देखो। जिस बच्चे को ए एन और दा का इस्तेमाल ठीक आता है ना, वो कभी गलत अंग्रेजी नहीं लिखेगा। ये बहुत असल ग्रामर तो ये है, 3 10 से सीख के कहते हैं कि आप मुझे अंग्रेजी आ गई। जिसने सिखाई उसको आती है। When we are talking about things or people in general, we don't use the। जब हम आम तौर पे चीजों के बारे में या बंदों के बारे में बात करते हैं तो फिर दा बिल्कुल नहीं आता। जनरल चीजों के बारे में, यानी आम चीजों के, कॉमन। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्तों से डरता हूं। नॉट द डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, डॉग्स इन जनरल, नॉट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डॉग्स। हाँ, मैं कहता हूं मैं काले कुत्तों से डरता हूं। आई एम अफ्रेड ऑफ द ब्लैक डॉग्स, क्योंकि मखसूस हो गए कुत्ते, खाली डॉग्स। डॉक्टर्स आर यूजुअली पेड मोर देन टीचर्स, डॉक्टरों को ज्यादा पे किया जाता है बनिस्बत असातिज़ा के।
मखसूस करें तो फिर द डॉक्टर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल, मखसूस हो गया, दा आ गया। डू यू नो एनीबॉडी हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, मखसूस स्टैम्प्स तो नहीं है ना, जो स्टैम्प इकट्ठे करते हैं, द स्टैम्प्स ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो ठीक है, दा आएगा। लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट इन द लास्ट 30 years, लाइफ जिंदगी बदल गई है। खाली जिंदगी, कोई मखसूस जिंदगी हो, द लाइफ ऑफ एनिमल्स। डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, चाइनीज फूड, फास्ट कार्स हैं? डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक? हाँ, क्लासिकल म्यूजिक पाकिस्तान की भी है, इंडिया की भी है। द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान, फिर दा आ जाएगा। चाइनीज फूड, चाइनीज फूड, फास्ट कार, तेज गाड़े, तेज कारें, ठीक है। डू यू लाइक क्लासिकल, इसमें अक्सर लोग ना लिख भी जाए गलत तो ठीक समझा जाता है, द क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक मखसूस तो हुई है यहाँ पे वैसे। डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, चाइनीज फूड, फास्ट कार्स, यहाँ दा लगा दें तो कोई मसला नहीं वैसे। माई फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल, स्कीइंग, बर्फ के ऊपर स्लिप होते हैं जो एथलेट। अच्छा, एक और बात, किसी भी स्पोर्ट्स या गेम के साथ दा नहीं आता। सपोर्ट और गेम के से मैं एक लिस्ट बना देता हूँ अभी आप, मैं अभी तो इसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपने आप को फॉलो नहीं कर रहा। वी say most people, most shops, most big cities, most shops accept credit cards। और अगर कहें ना मोस्ट ऑफ द शॉप्स, नॉट द मोस्ट ऑफ द शॉप्स लगता है यार, मोस्ट शॉप, मोस्ट शॉप्स या मोस्ट ऑफ द शॉप्स, द मोस्ट शॉप्स नहीं, मोस्ट ऑफ द शॉप्स या मोस्ट शॉप। ज्यादातर स्कूल, मोस्ट स्कूल, मोस्ट पीपल, we use the when we mean specific things or people, मखसूस हो जाए तो। in general without the, children learn from playing, बच्चे खेल कर सीखते हैं। आगे देखिए, we took the children to the zoo, हम ले गए द चिल्ड्रन, बच्चों को, जू तक, अ स्पेसिफिक ग्रुप, सिर्फ लेके गए, किसको लेके गए? बच्चों को, बड़ों को नहीं लेके गए, औरतों को नहीं लेके गए, किसको लेके गए? मखसूस लोग थे, कौन थे वो? द चिल्ड्रन। कहाँ लेके गए? मखसूस जगह पे। स्कूल नहीं लेके गए, उनको हम बाजार नहीं लेके गए, टू द जू, जू लेके गए। परहैप्स द स्पीकर्स चिल्ड्रन, आई कुड नॉट लिव विदाउट म्यूजिक, मैं मौसीकी के बगैर नहीं रह सकता था। वैसे जनरल मौसीकी। द फिल्म वॉज नॉट वेरी गुड बट आई लाइक द म्यूजिक, क्योंकि ये मौसीकी का ताल्लुक उसी फिल्म से है, मखसूस मौसीकी है। इधर पीछे क्या है? जनरल है, ये वाली जनरल है, ये जनरल है, ये मखसूस हो गई है। क्यों मखसूस हो गई है? क्योंकि उसी फिल्म के अंदर है ये। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम प्लेइंग, वी टुक द चिल्ड्रन टू द जू, हम लेके गए बच्चों को, ये मखसूस बच्चे हैं, उनके अपने हैं, जिनको वो जू लेके गए। यहाँ पे चिल्ड्रन जनरल है, नहीं पता किसके हैं। ऑल कार्स हैव व्हील्स, तमाम गाड़ियों के पहिए होते हैं, मखसूस तो नहीं है गाड़ी, है ना। ऑल द कार्स इन दिस पार्क, कार पार्क बिलोंग टू पीपल हु वर्क हियर, हाँ, ऑल द कार, ये इस कार पार्क के अंदर, कार पार्किंग नहीं होती, कार पार्क के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं ना, उन्हीं लोगों की हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। शुगर इजंट वेरी गुड फॉर यू, चीनी जनरल, कैन यू पास द शुगर प्लीज, क्या मुझे वो पकड़ा दोगे शुगर? अब ये मखसूस मौका था, मखसूस जगह थी, मखसूस अंदाज में उसने मखसूस बंदे से कहा, जनरल बात तो नहीं है। इंग्लिश पीपल ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी, बड़ी चाय पीते हैं, जनरल। द इंग्लिश पीपल आई नो ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी, ओनली द इंग्लिश पीपल आई नो, नॉट इंग्लिश पीपल। हाँ, जिन अंग्रेजों को मैं जानता हूं ना,
वो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं। वो द इंग्लिश पीपल क्यों है? क्योंकि उनको सिर्फ मैं जानता हूँ। इधर जनरल है, उधर वो मखसूस लोग हैं। ठीक है। इन जनरल विदाउट द, आई लाइक वर्किंग विद पीपल। मुझे लोगों के साथ काम करना पसंद है। ठीक है। स्पेसिफिक प्रॉपर थिंग्स, तो द क्या आएगा? मखसूस हो तो आई लाइक द पीपल आई वर्क विद। जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं उन्हें पसंद भी करता हूं, वो मखसूस लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं। यहाँ पे आई लाइक वर्किंग विद पीपल, मैं लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं। पीछे क्या कहा? मुझे उन लोगों के साथ काम करना पसंद है जिनके साथ मैं कर रहा हूं। डू यू लाइक कॉफी? जनरल। डू यू लाइक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी? जनरल। द कॉफी वी हैड, वो वाली कॉफी जो हमने पी थी मखसूस हो गई है। आफ्टर डिनर वॉज नॉट वेरी गुड, वो अच्छी नहीं थी। अब बताओ, मजीद दा कहाँ नहीं आता? ये देखना जरा, मैं आपको बता दूं। दा नहीं आता नंबर एक, जनरल। किसके साथ? एलमेंट यानी बीमारी। सपोर्ट, गैम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज अ सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन, मुल्क का नाम, जिले का नाम, बंदे का नाम। प्रॉपर नाउन, ailment, support, game, abstract noun as a subject, proper noun, month, year, weekday, metal यानी धात। हम्म। और भी होगा, लेकिन ये मैं जो जेहन में आई मैंने कह दी। एलमेंट बीमारी, द मलेरिया गलत, द कैंसर गलत, सपोर्ट क्रिकेट हॉकी वगैरह, लूडो वगैरह गेम्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सुनो, महसूस होने वाला नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो दा नहीं आता, एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो दा आता है। ट्रुथ इज समथिंग गुड, लाई इज समथिंग बैड, ही स्पीक्स द ट्रुथ। यानी वर्ब के बाद आया ट्रुथ तो दा आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? जिसको महसूस किया जा सके, देखा ना जा सके, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बीमारी, सच, झूठ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये फिक्रे के शुरू में आ जाए यानी बतौर सब्जेक्ट आ जाए, यानी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाए तो इनके साथ दा नहीं आता, बाद में आए तो इनके साथ दा आता है। मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, ईयर्स 2010, एक्सेट्रा, वीक्स, डे, संडे, मंडे। मेटल, आयरन, गोल्ड। हाँ, ये मखसूस हो जाए तो दा आएगा। एलमेंट बीमारी, कॉलरा। मैं कहता हूं द डिजीजेस ऑफ पाकिस्तान, द द क्रिकेट दैट, नहीं नहीं, गेम नहीं आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन, आप बंदे के नाम के साथ भी बाजू का दा आ जाते कब? मैं कहता हूँ तू तो शेक्सपियर बन रहा है यार, यू आर बीइंग द शेक्सपियर।
ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर विलेज, ये हमारे गांव का शेक्सपियर है, तशबीह दी जाए तो। मेटल, द इंडियन गोल्ड, द पाकिस्तानी गोल्ड, मखसूस इलाके का मेटल हो जाए तो फिर दा आ जाता है। अब के बार अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बड़ी देर तक यूं ही चलता रहा, वो बड़ी देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जी बच्चों, ये थी एंजॉयमेंट। स्टडी दीज सेंटेंसेस। अब आप कहते हो आर्टिकल का चौथा पोर्शन है, आप क्या कहते हो उसे? क्लासिकल यूज। ये इसका क्लासिकल यूज है आर्टिकल का। अक्सर लोग जो है इस इस्तेमाल को नहीं जानते, और इस इस्तेमाल को जब आप जान लेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है। जिराफ, जिसको आप कहते हैं जराफा। दोबारा सुनना। हम्म। द जिराफा ना पढ़ दें। द जिराफ, द टेलीफोन, द ओल, ये टेलीफोन नहीं होता, टेलीफोन। द जिराफ इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। हैं? द जिराफ, हाँ जी। जानवरों के मुख्तलिफ ग्रोह हैं, हाथी, गायें, भैंसें, लेकिन जो एक मखसूस जानवर है, वो सबसे लंबा है। वो मखसूस जानवर अपनी पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, तो फिर उसके साथ क्या आएगा? द जिराफ इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, यानी पूरी दुनिया का जराफा तमाम एनिमल से सबसे ऊंचा है, ऊंट से भी ये ऊंचा है। ठीक है क्या? तो फिर इसमें दा क्यों आया? यानी फुल कैटेगरी, पूरी नस्ल, रेस को शो करे, उसके साथ दा आता है। ठीक है। इस तरह फेथफुलनेस में द डॉग, और जो होगा चालाकी में द वोल्फ। द बाइसाइकिल इज एन एक्सलेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, जरिया ट्रांसपोर्ट का क्या? द बाइसाइकिल। तो फिर ये मखसूस क्यों कैसे हुआ भाई? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में तो मखसूस हो गया ना। आई लाइक बाइसाइकिल, द बाइसाइकिल नहीं आएगा। मैं कहता हूं आई लाइक द बाइसाइकिल एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, उनमें से एक मखसूस क्या है? द बाइसाइकिल। खाली मैं कहूँ ना आई लाइक जिराफ, आई लाइक जिराफ, ठीक है, मुझे जिराफ पसंद है, तो यहाँ द जिराफ क्यों लगाया? क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स में से एक मखसूस क्वालिटी वाला जानवर क्या है? द जिराफ, पूरी उसकी रेस शो हुई है। यहाँ द बाइसाइकिल क्यों लगा है?
क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में से ये एक्सेलेंट है। कौन? द बाइसिकल। तो फिर द बाइसिकल क्यों लगा है? द, क्योंकि बाकी एक्सेलेंट नहीं है, महंगे हैं। व्हेन वाज द कैमरा इन्वेंटेड? हाँ, ये द कैमरा क्यों लगा है? आई आई हैव अ कैमरा, तो मेरे कैमरे के साथ द कैमरा क्यों नहीं लगा है? व्हेन वाज द कैमरा, यानी पूरी दुनिया में जितने भी कैमरे हैं उन सारे कैमरों की बात हुई है। द बाइसाइकिल, पूरे ट्रांसपोर्ट में जिसके पास भी बाइसाइकिल है उनकी बात हुई है। द जिराफ, पूरी दुनिया में जितने भी हैं, यानी पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं कि पूरे का पूरा, अब क्या वर्ड मेरे पास उर्दू में नहीं बन रही, क्लास, पूरी की पूरी क्लास यानी जमात शो हो जाए किसी एक नाम के साथ, तो फिर दा आ जाएगा। द डॉलर इज द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आई हैव मैनी डॉलर्स, वो मेरे पास डॉलर है, मैंने तो दा नहीं लगाया, तो दा डॉलर क्यों आया? करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि द डॉलर इज द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी क्या है? रुपया नहीं है। तो फिर क्या है? मखसूस चीज है, उसका नाम है द डॉलर। तो फिर इसलिए डॉलर के साथ क्या आया? द डॉलर। द डॉलर बतौर एक अमेरिकन करेंसी बात हुई है, तो मखसूस हो गया। खाली डॉलर होता तो डॉलर ही होता, द डॉलर ना होता। द जिराफ, एनिमल्स के साथ तकाबुल हुआ और पूरी उसकी नस्ल की बात हुई है तो जिराफ आए। बाईसाइकिल का ट्रांसपोर्ट के मुकाबला हुआ तो बेस्ट इसे कहा गया है। कैमरा की इन्वेंशन हुई थी, इजाद हुई थी, तो कैमरे बने थे। द डॉलर अमरीकी करेंसी की बात में हुई है। इन दिस एग्जाम्पल द doesn't mean one specific thing. The giraffe, a specific type of animal, not a specific giraffe. ये क्या? General. We use the in this way to talk about a type of animal. Machine. इसको भी बयान करना नहीं आता, जिस तरह मेरे से नहीं बात बनती थी। In the same way we use the musical instruments. Can you play the guitar? The piano is my favorite instrument. The guitar क्यों आया? क्योंकि मखसूस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। द पियानो, मखसूस की। कंपेयर आ एंड द। आई वुड लाइक टू हैव आ पियानो, मैं चाहूंगा कि रखूं एक पियानो, बट आई कांट प्ले द पियानो। हाँ, मैं नहीं बजा सकता पियानो को। We saw a giraffe at the zoo. The giraffe is my favorite animal. पूरी के पूरी नस्ल। I can't play the piano. जहां भी कोई मखसूस पियानो नहीं, जहां भी पियानो पड़ा है मैं उसको नहीं बजा सकता। द पियानो इन द होल वर्ल्ड। आई वुड लाइक टू हैव आ पियानो, मैं एक पियानो खरीदना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरा होगा। पूरी दुनिया में जितने भी पियानो हैं वो मैं बजा नहीं सकता, तो द पियानो। पूरी दुनिया के जराफे, द जिराफ। ठीक है। अमेरिका का डॉलर और पूरी दुनिया के साइकिल, द बाईसाइकिल। व्हाट डू यू नो अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ मैन? नॉट द मैन। मैंने आपको एक चीज नहीं समझाई। इंसानियत के साथ दा नहीं आता, इंसानियत के साथ दा नहीं आता। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, सुन के भी वो मेरी अनसुनी कर गया। इंसानियत। इंसानियत के साथ नोदा। मैं कहता हूं इंसानियत तरक्की कर रही है। मैन इज मेकिंग प्रोग्रेस, मैन काइंड इज मेकिंग प्रोग्रेस, ह्यूमैनिटी इज मेकिंग प्रोग्रेस, ह्यूमन रेस इज मेकिंग प्रोग्रेस। दा नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट डू यू सॉरी व्हाट डू यू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ मैन? इंसान की इब्तदा के बारे में क्या जानते हो? ह्यूमन बींग्स इन जनरल, द ह्यूमन रेस। इंसानी नस्ल तो द ह्यूमन रेस। खाली क्या आएगा? रेस को हटा दें, ह्यूमैनिटी।
मैन, इंसानियत तरक्की कर रही है, मैन इज मेकिंग प्रोग्रेस, ह्यूमन बीइंग्स आर मेकिंग प्रोग्रेस, मैन काइंड इज मेकिंग प्रोग्रेस। ठीक है, उसका दा नहीं आता। द ह्यूमन रेस, तो रेस के साथ बतौर ह्यूमन एडजेक्टिव लगा इसलिए आता है। We use the, thank you, Noman, Mohammed Noman. We use the adjective without a noun to talk about groups of people. लोगों का गिरोह भी शो करना, और मसलन बूढ़े, द ओल्ड, तमाम अमीर, द रिच, तमाम बेघरे, द होमलेस, द सिक, तमाम बीमार लोग, द एल्डरली, द पुअर, द अनएम्प्लॉयड, सॉरी बेरोजगार, जख्मी, द इंजर्ड। द ओल्ड। डू यू थिंक द रिच शुड, द रिच पूरे के पूरे अमीर, तमाम अमीर, इसे क्या कहते हैं? लोगों के मखसूस गिरोह, द रिच, द रिच। डू यू थिंक द रिच शुड पे हायर टैक्सेस? तुम्हारा क्या ख्याल है, अमीरों को बहुत बड़े टैक्स देने चाहिए? वी नीड टू डू मोर टू हेल्प द होमलेस, बेघरे, द रिच, द होमलेस। फॉर वन पर्सन वी से अ रिच मैन, अ होमलेस पर्सन। ठीक है, खाली लगा दो, द होमलेस, बेघरे, अ होमलेस पर्सन, एक बंदा जो बेघर है। अच्छा, एक और बात बेटा, द फ्रेंच, किसी, कौन ना, किसी नेशन को शो करने के लिए, द मुस्लिम्स, मजहबी लोग, द क्रिश्चियंस, द फ्रेंच, द चाइनीज। ठीक है, लेकिन जुबान के साथ दा नहीं आता। इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, द इंग्लिश तो अंग्रेज बन जाएगा। हाँ, द इंग्लिश लैंग्वेज, ये ठीक है। आई लव द इंग्लिश लैंग्वेज, आई लव इंग्लिश, आई लव द इंग्लिश, यानी मुझे अंग्रेज पसंद है। द फ्रेंच, द डच, द ब्रिटिश, द इंग्लिश, द स्पेनिश, द इटालियंस, द मैक्स, नहीं नहीं नहीं, ठहर दो ठहर दो ठहर, ये तो हो गया ना। द रिच, आई मेट अ फ्रेंच वुमेन, मुझे एक फ्रांसीसी औरत मिली, द फ्रेंच वुमेन, एक जो थी। द फ्रेंच तो सारे फ्रांसीसी, द चाइनीज, द पुर्तगीज, द स्विस, एन इटालियन या इटालियंस, मैक्सिकन, मैक्सिकन, with other nationality words the plural ends in as, usually without the। for example, an Italian, the Italian नहीं, मुझे एक इटालियन मिला, एन इटालियन मेट मी, इटालियंस, मैक्सिकन्स, इनके साथ दा नहीं आता। इटालियन, मैक्सिकन, फ्रेंच, in all cases you can use adjective people, for example you can say French, Chinese, Mexican people are very friendly। जब people लग जाए ना, तो फिर इनके साथ दा नहीं आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। कौन? आज सुनो मेरी बात, ये जो है ना, फ्रेंच, मैं कहता हूँ फ्रेंच मैन, तो द फ्रेंच मैन नहीं, फ्रेंच मैन, आई हैव, अ फ्रेंच मैन इज माई फ्रेंड। ठीक है, जब इनको बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो दा नहीं आएगा, और बतौर नाउन इस्तेमाल करेंगे तो दा इनके साथ आएगा। मैं देखो न इसके काम, यकीन करो, मानोगे कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाए, और रीढ़ के, ये असल में ना लंग्स में दर्द होता है। भाई इतना काफी है आज, कल मुकाएंगे। कल आपकी क्लास होगी भाई, छुट्टी कोई नहीं है, कल होगी क्लास, क्योंकि परसों मैंने ये आपको फुल रिकॉर्डिंग देनी है। लेक्चर कैसा लगा था, मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है, फीडबैक से मुझे बहुत प्यार है। कोई मुझे कहना अच्छा नहीं पढ़ाया, ये चीज समझ नहीं आई, तो मुझे उस चीज से भी प्यार है, मैं फिर इम्प्रूव करता हूँ अपने आप को। और अच्छा पढ़ाया हो तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हलाल जो है ना वो खाना चाहिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। जी 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 जी। सुशील कुमार, बहुत शुक्रिया मेरे भाई सुशील कुमार, आई लव यू यार। जी आयन, अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं हैं सुशील कुमार आपके साथ। आप मेरे साथ ना राब्ते में रहा करो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दिया करो। आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, क्योंकि तो आप वाहिद आदमी हो जो मेरे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। मेरी एक आदत है सुशील कुमार, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कुमार भाई। आप पहले दिन ही फीस देना चाहते थे, मैंने फिर आपका फोन अटेंड करना बंद कर दिया 2-3 दिन, क्योंकि मैंने सोचा कहीं आप मेरे से इम्प्रेस ना हो गए हो, कहीं ये ना हो कि मार्केटिंग में ना ये बात आती हो। तो फिर आपने मुझे 4-5 दिन मैंने आपको सता के फिर मैंने आपको दाखिल कर लिया। तो इसलिए आपने मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि आप डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मेरी। मैं आपकी हर किस्म की सपोर्ट करूंगा, और दिल से कह रहा हूं, मेरे लिए आप सबसे बरतर हो, सबसे बेहतर हो। आई लव यू।